अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से होंगे। आज मैं जो है ना कहीं जा रही थी और मैंने रास्ते में एक चीज़ मुझे ज़ोरों शोरों से जज किया कि भाई जो है ना अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देना कि आजकल के माशरे में लेडीज़ में औरतों का कोई हाल भी नहीं है। तो हम लोग जा रहे थे टर्मिनल पर, तो वहाँ पर एक बच्ची आई हुई थी, उसने ऐसे के पेपर दिए थे अभी और वो फारिग हो गई थी ना। तो उसके भाई माँ बाप जो है ना कुछ अमीर लोग नहीं थे, उन्होंने उसको दूसरे शहर भेजना था कि जाओ कि तुमने कुछ, उसकी बहन वहाँ पर रहती है, उसने उसके लिए कोई जॉब का बंदोबस्त लिया था। और वो बच्ची इतनी डर रही थी कि भैया आप यकीन करो उसके पाँव ठंडे हुए थे। और फिर मैंने उसको कहा तो भाई जाना तुम फिक्र ना करो। मैंने कहा मैं तो अक्सर आती जाती रहती हूँ, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दिया करूँगी। तो फिर मैंने उसकी हेल्प की और मैंने उसको जो है ना साथ सपोर्ट की कि अपने पास बैठाया। उसकी सीट पीछे वाली जगह पे थी, तो मैंने कनेक्टर से कह दिया कि भाई इसको मेरे पास बैठाए, मेरी बहन है। तो पहले इसने मेरे साथ नहीं आना था, इसका कोई प्रोग्राम नहीं था, तो इसलिए हमारी बुकिंग इकट्ठी नहीं हो सकी। तो बाद में अचानक ही मेरे साथ तैयार हो गया, तो इसलिए मेरे साथ आ रही है। तो फिर वो लड़की इतनी मतलब कि शुक्रगुजारी कर रही थी ना मेरी कि शुक्र है आप मुझे सपोर्ट कर रही हैं और मैं आपके साथ जा रही हूँ। उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था। लेकिन बहरहाल मैंने जो है ना देखा है कि लड़कियों को जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि माशरा बड़ा ही दर्दनाक सा भयानक सा, ऐसा लगता है जैसे दरिंदे फिर रहे हैं और आपकी हक तलफी करने वाले एक एक कदम पे फिर रहे होते हैं। आपको चाहिए कि आप बच्चियों को सपोर्ट करें, उनको बताएं कि भाई जो है ना ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरती। आप बंद कर के कमरों में बच्चियों को बिठाया हुआ होता है, हर वक्त कोई आ जाएगा खा जाएगा, जैसे कोई दुनिया में बब्बू है और बाहर नहीं निकलने देते। तो ये वाली चीज़ सही नहीं होती। और दूसरी बात ये हो कि जब आप बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं ना, तो जब अकेले आ जा रहे हो तो उससे बड़ा कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है बच्चों का, वो वाली चीज़ भी ज़रूरी होती है। ज़ाहिर है माशरा बहुत ही हैरान कुन हद तक भयानक हो चुका है, तो ज़ाहिर है बच्चे माँ बाप बच्चों की केयर करने के लिए उनको अकेला नहीं भेजते, वो भी अपनी जगह ठीक होते हैं। लेकिन अकेले भेजने की भी आदत होनी चाहिए बच्चों के लिए, बहुत ही ज़रूरी ये वाली चीज़ होती है कि लोग जो होते हैं ना वो आपको फिर जब समझते हैं ना कि इस बच्ची ये डरी बैठी है, हिस्सा में बैठी है या फिर कोई इस तरह की बात है, तो वो और ज़्यादा शेयर हो जाते हैं कि नहीं भाई ये तो हम इसको डरा सकते हैं। तो बच्चों की ऐसी परवरिश करनी चाहिए, ख़ास तौर पर लड़कियों की, कि वो जो है ना नाट के जो है ना दुनिया में मुकाबला कर सकें। मैंने ऐसी ऐसी बच्चियाँ देखी हैं ना, ऐसे ऐसे तमाशे देखे हैं ना दुनिया में कि आप सोच भी नहीं सकते। पेरेंट जब बच्चों का ख्याल कर रहे होते हैं ना, वो भी अपनी जगह ठीक और दुरुस्त होते हैं। वो जो कर रहे होते हैं ना उनका ख्याल कर रहे होते हैं। कुछ कुछ बच्चियाँ बहुत अजीब भी होती हैं। मेरी जो जानने वाली कज़न है ना, वो स्कूल में पढ़ाती है ना, तो वो कहती है बच्चियाँ इतनी अजीब होती हैं, स्कूल के टाइम घरों से निकल भी मतलब स्कूल से निकल जाती हैं और लड़कों से गिफ्ट भी ले आती हैं। ये वाली भी चीज़ होती है। ये देखना ये हौसले की इंतहा है। किसी बंदे के पीछे बैठ कर कहीं चले जाओ और जाकर परफ्यूम वगैरह ले आओ, किसी से मोबाइल ले लो, ये वाला लेवल नहीं पसंद। लेकिन वैसे कॉन्फिडेंस और शरीफ कॉन्फिडेंस चाहिए। शराफत बड़ी अच्छी चीज़ होती है। बहरहाल मैं टर्मिनल पे खड़ी थी, मैंने तस्वीर वगैरह तो बच्चे की नहीं दिखाई। तो फिर मैंने कहा कि चलो भाई जो है ना तुम मेरी बहन हो, छोटी बहन हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी सपोर्ट करती हूँ। फिर मैं टर्मिनल से उतर के भी उसके साथ खड़ी रही कि भाई जो है ना तुम मतलब कॉन्फिडेंस फील करो, मतलब 2-3 दफ़ा ऐसा होगा उसके बाद तुम्हें आदत पड़ जाएगी। तो फिर वो मेरे साथ बैठ कर उसने मतलब फिर मुझे कह रही आप कितने कॉन्फिडेंस। मैंने कहा मेरा कॉन्फिडेंस कोई इतना ख़ास नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह माशरे में जी रहे हैं और कोई बात नहीं होती। इतना ही आ जाए बहुत होता है। हमने ओवर कॉन्फिडेंस हो के क्या करना होता है, हमें क्या किसको दिखाना है, कोई ज़रूरत नहीं होती। बहरहाल छोटी छोटी एक साथ में हमारे एक और भी बाजी बैठी थी, उसकी छोटी सी बच्ची थी, तो मैं दिखा रही थी। मैंने कहा ये तो छोटी सी बच्ची है, तो उसको वो मैं आपको आगे उसकी थोड़ी सी तस्वीर लगाई, मैंने ज़्यादा नहीं लगाई, लोग माइंड ना करने लगे कि हमारे बच्चे की तस्वीर को लगा दी है। तो फिर मैं आपको दिखाती थी मतलब कि एक छोटा सा फूल होता है, आप उसको क्या कहते हैं पानी लगा के गोलियाँ दे के बड़ा करते हैं। फिर जब बाद में आपके मतलब लेवल को उसको बनना चाहिए। तो ये माशरा होता है ये बड़ा कोई अजीब सा है, इसमें समझ भी नहीं आ रही इतना। आप बस मैं तो दुआ बहुत ज़्यादा करती हूँ, अपने अच्छे नसीब की दुआ, अच्छे लोग मिले आपको, आप खुश नसीब हो, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है आपके लिए। और ये बातें बहुत ही ज़रूरी होती हैं कि बच्चों की जो है ना नशोनुमा उनकी परवरिश इस तरह करें कि जो है ना वो माशरे में जीने के काबिल हो जाए। बहुत अजीब दौर से गुजर रहे हैं यहाँ लोग ना। मेरी पर्सनल चॉइस तो इस दौर में रहने की है ही नहीं। मैं तो इस दौर में रहना ही पसंद नहीं करती, क्योंकि दुनिया बहुत ही अजीब तरीके से आगे बढ़ रही है और बच्चियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। मोबाइल और हर चीज़ इतनी अजीब है कि बंदा सोच भी नहीं सक रहा होता। तो ये वाली चीज़ें होती हैं और इंसान जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना इन चीज़ों को लेकर परेशान हो रहा होता है कि भाई हम क्या करें। मुश्किल वक्त गुजर तो जाता है लेकिन बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो दुआ करें कि मुश्किल वक्त अल्लाह ना ही लेके आए तो बेहतर है। हर दूसरे दिन कोई नई कहानी इस तरह की, क्योंकि तो छोटी सी बच्ची मेरे साथ बैठी थी जिसकी मैं आपको बात कर रही थी। अब इस तरह इतनी मुश्किल से माँ बाप उनको पाल रहे होते हैं, फिर वो बड़ी हो जाती हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोगों के साथ मतलब गुजारा करना पड़ता है, कैसे कैसे माशरे में उसको जीना पड़ता है, क्या क्या सर्वाइव करना पड़ता है, बंदा सोच भी नहीं सक रहा होता। तो एक तो एजुकेट को
ضرور کریں بچوں کو، آج کل کی بچیوں کو بہت اعلیٰ تعلیم دیں، لائق ہونی چاہیے۔ ایک ہوتا نا مطلب کہ جیسے ہمارے جیسے سیکنڈ ڈویژن کے پاس ہوتے آج کل اتنے زیادہ مقابلہ ہے کہ اس طرح کی پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ سیکنڈ ڈویژن والے ہیں تو پھر تو آپ سمجھدار بیٹھنے کے لیے ڈگری لے رہے ہیں، اگر آپ لائق ہیں، آپ بہت اچھے نمبر لے رہے ہیں تو پھر تو آپ کا کوئی بھی مطلب کہ معاشرے میں مقام بن سکتا ہے۔ ہمارے جیسا کا کوئی حال نہیں ہے۔ بچوں کو لائق بنائیں، قابل بنائیں، دنیا میں جینے کے قابل بنائیں، یہی زندگی ہے۔ اور سپورٹ کریں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، یہ ضروری ہے۔ کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرتا۔